नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में प्रयागराज महाकुंभ में हमारी मौजूदगी उस जगह पर है जहां पर भगदड़ हुई थी। ठीक मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं और पुलिस का यहाँ पर भारी जमावड़ा भी, यहीं पर मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई, 30 लोगों की जान गई। इस पर अब जमकर सियासत हो रही है। देश की संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दी। बजट भाषण से ठीक पहले विपक्ष ने सांकेतिक तौर पर वॉकआउट किया। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित मालवीय, उन्होंने एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। किसी पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन पूछा कि हुड़दंग मचाने के लिए कौन जिम्मेदार है। किस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। किस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। हालांकि अखिलेश यादव से कल जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार नाकामी अपनी छिपा रही है, साजिश कोई नहीं हुई है। ये बातें उन्होंने दो टूक कह दी। इससे पहले 2 दिन इसी शो में बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा था कि बस में भरकर लोग पहुंचे थे। तब भी हमने ये सवाल किया था कि आखिरकार इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और सच है तो फिर कार्रवाई किया। लेकिन इन सबके बीच सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या वाकई महाकुंभ में भगदड़ हुई वो साजिश का हिस्सा है जो बीजेपी आरोप लगा रही है, या फिर जो सपा कह रही है कि ये नाकामी छिपाया जा रहा है। सच क्या, इस पर डिबेट करेंगे। यहाँ पर लोग भी मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। प्रायोजित षड्यंत्र दुखद है, हृदय विदारक है। कोई साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। आज देश की संसद में बजट पेश किया गया। बजट पेश करते वक्त संसद में सियासी भगदड़ मच गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक तरफ संसद में बजट पेश कर रही थी, दूसरी तरफ विपक्ष महाकुंभ में हुए हादसे पर चर्चा की मांग कर रहा था। इसको लेकर जब विपक्ष की दाल नहीं गली तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सदन से सांकेतिक वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने तो सदन से वॉकआउट कर दिया, मगर विपक्ष के इस वॉकआउट के बाद एक सवाल देश की सियासत में गूंजने लगा कि महाकुंभ में भगदड़ मची या मचाई गई। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो महाकुंभ में मची भगदड़ के पीछे एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया में अपने पोस्ट पर लिखा, गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने वाले लोग राजनीति से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन ये भी नहीं बता रहे कि आखिर चिंगारी लगाई किसने, भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है, किस पार्टी के कार्यकर्ता मेला क्षेत्र में हुड़दंग मचा रहे। प्रयागराज के हर निवासी के मोबाइल पर ढेरों ऐसे वीडियो और संदेश हैं जिनसे विकृत मानसिकता वाले उन लोगों की शिनाख्त होती है। दिव्य प्रयाग की छवि को धूमिल करने के इस कुत्सित प्रयास से स्थानीय लोग बहुत आहत हैं। समय रहते इन सभी बातों का उत्तर मिलेगा और महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की आस्था का मजाक उड़ाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। अमित मालवीय ने मेले में हुड़दंग करने वालों की ओर इशारा तो किया, पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। लेकिन 2 दिन पहले ही नवभारत के शो राष्ट्रवाद में ही बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कुंभ में मची भगदड़ का आरोप सीधे सीधे अखिलेश की समाजवादी पार्टी पर लगा दिया था और इसके लिए एक वीडियो भी दिखाया था। कुछ चश्मदीद गवाहों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने वो चीजें देखी और वो कह रहे थे कि शायद किसी बस में बैठकर लोग आए और वो अखिलेश यादव के नारे लगा रहे थे और अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे थे और कैसे वो लोगों के ऊपर से चढ़ के जा रहे थे। सिर्फ अमित मालवीय और राधिका खेड़ा ही नहीं, इस मामले पर बाबा बागेश्वर का भी बयान आया। बाबा बागेश्वर ने साफ प्रायोजित षड्यंत्र बताते हुए भगदड़ के पीछे साजिश की ओर इशारा किया। प्रायोजित षड्यंत्र दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। भीड़ तो कारण है ही है, पर इसका कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा है जो छोटी-छोटी घटनाओं को इशारा करके हिंदुत्व की छवि को खराब करवाना चाहे। कुंभ में मची भगदड़ में साजिश का एंगल आया तो सवाल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी किया गया। अखिलेश यादव ने इस मामले में किसी भी साजिश के नहीं होने की बात कही। साथ ही साथ अखिलेश ने यूपी की योगी सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का बड़ा आरोप लगा दिया। कोई साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री को अगर साधु संत कहने लगे झूठे, और इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है। और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को
जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। कुंभ में मची भगदड़ में साजिश षड्यंत्र के आरोपों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और भगदड़ वाली जगह का मुआयना किया। सीएम योगी ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां से भगदड़ की शुरुआत हुई थी। इस दौरान सीएम योगी के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी थे। इलाके का मुआयना करने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपके सामने है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा मजबूत और जिस जगह पर एग्जैक्टली भगदड़ मची थी उस जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो डीआईजी है महाकुंभ मेले के वैभव कृष्णा, वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ उन्हें अपडेट कर रहे हैं। मेले प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं और अब यहां पर स्थलीय निरीक्षण कर वापस जाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकायदा उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि किस तरीके से आगे की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए ताकि जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं, जो स्नानार्थी आ रहे हैं, उन्हें भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। भगदड़ की जगह का मुआयना करने के बाद सीएम योगी उन संतों से भी मिले जिन्होंने मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ का सामना किया था। सीएम योगी ने संतों से बात की, उनका धन्यवाद किया और यहां से योगी ने सनातन विरोधियों को करारा जवाब भी दिया। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दिया जाए। बीजेपी का साफ आरोप है कि कुंभ में मची भगदड़ को ढाल बनाकर सनातन के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा। कुंभ में मची भगदड़ का नाम लेकर सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। बीजेपी कह रही है सनातन विरोधी भगदड़ की आड़ में अपनी सियासत चमका रहे और भगदड़ में हुई मौतों पर राजनीति कर रहे। मगर सवाल ये है कि अगर बीजेपी के आरोपों में दम है तो वो कौन है जो सनातन के खिलाफ एजेंडा चला रहा? कौन सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा? हुड़दंग मची या मचाई गई, इसके पीछे बीजेपी का तर्क और सबूत क्या है? सबसे बड़ा सवाल कि अगर कुंभ में मची भगदड़ वाकई किसी साजिश का हिस्सा है तो इस साजिश का पर्दाफाश कब होगा? कब कुंभ में हुई 30 मौतों के जिम्मेदार लोगों का चेहरा दुनिया के सामने आएगा? कब भगदड़ के आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचाए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं सबसे पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, विधायक है। सुजाता पांडे है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता। तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ग्राउंड पर मौजूद हूं तो सबसे पहले लोगों की राय। बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कोई साजिश है, कहीं बाहर से लोग आए, हुड़दंग मचाया, जो भगदड़ हुई, लोगों की जान गई। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली जो कुछ भगदड़ हुआ ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, बट ये जो हुआ इसके पीछे कुछ रूमर्स फैलाए गए। सोशल मीडिया से ऐसा दिख रहा है कि जरूर कोई इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है और इसका पता लगना चाहिए। साजिश है या नाकामी छिप रही है? ऐसे तो लगता है थोड़ा कुछ नाकामी छिप रही है वैसे एक ढंग से, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर। बात आज तो देखा जाए हम महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन भगदड़ की बात आज वैसी दिखाई तो नहीं दे रही है। हम भगदड़ तो मौनी अमावस्या के दिन हुई थी, उसको लेकर बीजेपी कह रही है बाहर से लोग आए, सपा कह रही है कि ये नाकामी छिपा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कुछ आशंका है कुछ लोगों की यहाँ पर आने की, भगदड़ मचाने की आशंका है। तो फिर ये मत कहिए ना कि नाकामी, आप मिक्स कर रहे हैं। नहीं आशंका। आप बताइए इधर क्या रहा है भाई? जी सर, आप जैसा कि पूछ रहे कि कुछ साजिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी का जो कहना है वो सही लगता है, क्योंकि ये देश का सम्मान का महाकुंभ है। इसमें कोई भी पार्टी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश का कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति की बात तो ऐसी नहीं है, समाजवादी पार्टी कर रही है राजनीति, और ये भगदड़ मची है समाजवादी पार्टी की वजह से मची है। सपा की वजह से क्यों मची भाई? ये इसलिए मची कि उन्होंने ये योगी का स्नान जो बना मेला बना है 10,000 एकड़ में, योगी की वजह से बना हुआ है, तो उनको जलन से हो गई है योगी से। तो जलन से हो गई तो भगदड़ मचा दिया? भगदड़ मचा दिया उन्होंने। ये क्या बात हो गई कि जलन हो गई तो भगदड़ मचा दी? वो होगी इसलिए कि उनका नाम चल रहा है योगी मोदी का, इसलिए तो नाम चल रहा है ना भाई, तो ये तो काम व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी। सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन इसमें कुछ सपा के बंदे आए थे यहाँ पे, उन्होंने नागा के अफवाह फैलाया कि नागा आ गए, उन्होंने भगदड़ मचवाया है। चलिए ये बातें आपने सुनी है, मैं तारिक खान आऊंगा, लेकिन सबसे पहले राजेश चौधरी आपके पास
लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है, तो भाई अब तक तो उन लोगों को पकड़कर सामने लेकर आ जाना चाहिए था कि कौन से लोग हैं। देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई और घटना में जो लोग अपनी जान गंवा बैठे उनके प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं। ठीक कह रहे हैं आप कि इसमें साजिश नजर आ रही है, जनता भी बोल रही है और लोगों ने बहुत सारे वीडियो फुटेज भी देखे हैं किस तरह से लाल झंडा लेकर के, लाल स्वाफी लेकर के लोग हंगामा करने का कोशिश कर रहे हैं और लोगों में एक भय पैदा कर रहे हैं, अफवाह फैला करके वहां जो है शांतिपूर्वक चल रहे मेले में डिस्टर्ब करने का कोशिश की गई। अब रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक रिटायर्ड आईपीएस, एक रिटायर्ड आईएएस, इनके नेतृत्व में जांच हो रही है। आयोग की जो जांच आएगी उसी पर कार्रवाई होगी और सब दूध का दूध पानी का पानी होकर के रहेगा। आप देख रहे थे जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, योगी जी स्वयं व्यवस्थाओं को देख रहे थे, बड़े व्यापक स्तर पर वहां मेला ग्राउंड बनाया गया था, पहले से 3 गुना स्थान तय किया गया था और पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे, केवल भारत से नहीं विदेशों से लोग आ रहे थे। योगी जी की सरकार की जो लोकप्रियता बढ़ रही थी उससे चिढ़ करके ये सब साजिश हुई है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है, अब तो सबूत मिल रहे हैं उस सब के। तो आज उत्तर प्रदेश के खिलाफ अरे तो राजेश चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि साजिश हुई है, बदनाम करने का आप कह रहे हैं कि ढेरों ऐसे वीडियो संदेश हैं, लोग आ गए नारेबाजी करने लगे, तो ये पूरा पुलिस सिस्टम किस लिए था? अरे रोक के पकड़ के हटाकर बाहर फेंक देना चाहिए था ऐसे लोगों को। जब बहुत बड़ी भीड़ हो तो इतना आसान नहीं होता जितना हम लोग यहाँ टीवी पे बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं। मॉब को कंट्रोल करना बहुत बड़ा काम है। जब लोग गिरने लगे, लोगों में भगदड़ हो गई, ये अफवाह फैला दी कि नागा बाबा आ गए, नागा बाबा आ गए, तो अब लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी तो समय चाहिए ना उसमें। ये और रात का समय था, रात के अंधेरे में, और लोग ऐसे भी अपना स्नान करने के लिए जा रहे थे, लोगों को जल्दी थी स्नान करके उसी मुहूर्त में जाने की। तो अभी जांच का विषय है, जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी और कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ठीक है, अब तारिक खान आपके पास आता हूं। जो राजेश चौधरी की आखिरी बात है, जो अमित मालवीय ने लिखा है, 2 दिन पहले राधिका खेड़ा ने जो कहा, समय का इंतजार करिए, सभी बातों का जवाब मिलेगा। कौन थे, कौन आए, कैसे आए, क्या हुआ, ये 2 टूक कह रहे हैं वो। देखिए, पहली बात तो आज योगी आदित्यनाथ गए, उनको ये बताना चाहिए कि ये घटना क्यों हुई। अब उसमें वो लोगों का धन्यवाद ही करते रह गए, ठीक है। और ये छोड़िए, कहा तो ये भी जा सकता है, कह लीजिए कि 2001 में गुजरात में जो भूकंप आया था समाजवादी पार्टी की वजह से आया था, कह दीजिए। आप लोग तो ये भी साबित कर देंगे। 13 में जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी समाजवादी पार्टी की वजह से आई थी। अभी वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ, वो भी समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ था। मतलब कुछ भी आप बोलेंगे, कुछ भी। लोग मर गए, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वहां योगी आदित्यनाथ गए और थैंक यू कह के चले आए। आजम खान साहब ने इस्तीफा दे दिया था तुरंत। मेला प्रभारी कौन है? मेला प्रभारी कौन है? चुंगमुंग हो है या केशव प्रसाद मौर्य है? कहां इस्तीफा, कहां इस्तीफा भाई? कैबिनेट मंजूर करे ना करे, अरे झूठ लिख के दे दो। आप नहीं बता रहे हैं कि कितने लोग मरे, आप नहीं बता रहे हैं कि कहां कहां पर भगदड़ मची। 3 जगह भगदड़ मची। जो पत्रकार जा रहे हैं उनको मार मार के भगा रहे हैं, आप लोग जेल में डाल रहे हैं। क्या करना है आपको? जाइए देखिए कितने लोग मरे, आप भी पता लगाइए, आपकी जिम्मेदारी है। देश की जनता को बताना पड़ेगा कि क्या समाजवादी पार्टी के लोग अगर थे उसमें तो उनको गिरफ्तार करिए। क्यों इस तरीके की अफवाह फैलाई जाती है? कुछ भी होगा, कुछ भी होगा। अभी बहुत तेज बारिश आ जाए नहीं तो ठीक है, ये तो मैं कह रहा हूं तारिक खान, ये तो मैं कह रहा हूं बीजेपी से कि जो जिम्मेदार है उसको पकड़े। लेकिन आप सुनिए सर, आप नहीं ठीक है तारिक भाई आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन लोगों का धन्यवाद नहीं, मुख्यमंत्री ने यहां पर संतों का धन्यवाद किया। संतों का धन्यवाद किया, जो कोऑर्डिनेशन उस समय संतों और आम जनता और सरकार के बीच में बना। तो आप ऐसे इधर उधर का कोट मत किया करिए। भूकंप और भगदड़ आपके लिए एक ही पैमाने पर हो सकता है, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। नेचुरल कैलामिटी और भगदड़ मच जाना, दोनों अलग चीजें होती हैं। कहीं बाढ़ आ गई वो अलग चीज होती है, कहीं भगदड़ मच गया, कोई अफवाह फैल गई अलग चीज होता है। तो एक तराजू में तौल देंगे तो फिर सवाल आप पर उठने लग जाएंगे। जहां सवाल उठाए वहीं सवाल उठाइए। देखिए, ऐसा है कि ये कहकर बचाना, मतलब ये बड़ी ही, ये जो नैरेटिव है ना, बचकाना नैरेटिव है। इतना प्रतिष्ठित चैनल टाइम्स में मुझे अच्छा नहीं, एकदम बचकाना। क्या 13 में जब हुआ था हमने इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की थी क्या किसी ने? कि इन्होंने बीजेपी के लोग कहते, राजनाथ सिंह कहते, राजनाथ सिंह जिम्मेदार थे। तारिक भाई 30 सेकंड दीजिए, तारिक भाई 30 सेकंड दीजिए, तारिक भाई 30 सेकंड दीजिए, आपको मैं समय देता हूं। तारिक भाई, राजेश जी समय दीजिए, आ रहा हूं आपके पास काउंटर के लिए। तारिक खान सुनिए, पहले सुनिए तारिक खान सुनिए। एक तो ये नैरेटिव हम नहीं सेट कर रहे हैं, हमने सिर्फ दोनों पक्षों को सामने रखा है।
बीजेपी का आरोप ये है, आपकी ये बात है, हमने दोनों सामने रखा और जनता से पूछ दिया। इसमें हमारा कोई नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टियां सेट करती हैं। तो चैनल पर बैठकर मत कहा करिए कि चैनल नैरेटिव सेट कर रहा है। आप सेट करते हैं तो अपनी आदत अपने तक रखा करिए। ये पार्टियों का काम है, आपका काम है, बीजेपी का काम होगा नैरेटिव सेट करना। चैनल नैरेटिव नहीं सेट करते हैं, दोनों पक्षों की बात सामने रखते हैं, जनता तय करे कि सच क्या है। और हम बीजेपी से भी कह रहे हैं कि भाई आरोप है तो सच्चाई सामने लाइए और पकड़िए जिसने अफवाह फैलाई। योगी आदित्यनाथ से कम डिप्टी सीएम से इस्तीफा ले लेना चाहिए। आजम खान साहब जब प्रभारी थे इस्तीफा दे दिया, क्यों नहीं दिया इस्तीफा? इसलिए नहीं दिया कि इनके हिसाब से ये जिम्मेदारी नहीं है। ये लगे हुए साबित करने में कि कोई और जिम्मेदार है। आप इतने दिनों से कह रहे हैं कि हमने इंतजाम कर दिया 10 करोड़ लोगों का, आज भी बताया 10 करोड़ लोग आ गए। क्या क्राउड मैनेजमेंट आप बता रहे थे, बड़ी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करके वहां पर आपने इंतजाम कराया, फिर भी लोगों की जान चली गई। लोगों की जान की कीमत ये है शून्य आपके हिसाब से। आपका एजेंडा सेट होना चाहिए, बस एजेंडा सेट हो गया। हर चीज सवाल पूछो, हिंदुत्व पे खतरा, हिंदुत्व पे खतरा, हिंदुत्व पे खतरा। तो योगी से कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, आज से बैन करा दीजिए। नहीं पूछेंगे भाई, कैसे ना पूछे? फिर आप मुख्यमंत्री भी हैं और आप ठीक है, बोलिए राजेश चौधरी। अच्छा हो गया, तारिक खान हो गया, तारिक खान हो गया। अब राजेश चौधरी ये कह रहे हैं, आप एक घटना होती है तो आप उसमें एक एजेंडा खोज कर लाते हैं कि हिंदुत्व पर खतरा आ गया। आप इसके पीछे अपनी नाकामी, अपने इंतजामों में जो कमियां रह गई, इसे छिपा रहे हैं। तारिक खान का जवाब दीजिए। देखिए, इससे बढ़िया व्यवस्थाएं नहीं हो सकती थी। ये 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में कुंभ का मेला इन्होंने 2000 इससे पहले वाला जो लगा था वो लगाया था, और 12-14 किलोमीटर के एरिया में इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं की गई, सब जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। अब ये साजिशन, इस तरह की कोई घटना घटती है तो वो जांच जैसे होगी वो सामने आएगा, और जांच में तथ्य छुपाना इन्हीं का काम है। ये तो सनातन के विरोधी हमेशा से रहे हैं। राम मंदिर के आंदोलन में कार सेवकों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने, सरकार ने गोलियां चलाई, कितने लाशों को गायब कर दिया था इन्होंने। तो इनको वही नजर आएगा, हमारी सरकार में ये नहीं होती है। खून से सरयू का पानी लाल करने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। ये पहले करते रहे तो इनको वही नजर आता है। हम तो सनातनी लोग हैं, श्रद्धा के साथ जो लोग आ रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, व्यवस्थाएं दे रहे हैं, और लोगों को ये कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आपको ये हजम नहीं हो रहा है, पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी आए थे वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर के, आप वीआईपी ट्रीटमेंट का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्यों गए थे? वो भी सामान्य जनता की तरह पैदल चल के जाते ना, किसी ने रोका था क्या उनको? कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हमारे सामने कि मैं जा रहा हूं सामान्य लोगों की तरह से, देखिए बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी लाग लपेट के जाकर के जनता के बीच में जाकर के मैं कर रहा हूं। वो भी जाकर के वीआईपी स्नान कर रहे थे, वो भी 50 गार्डों के साथ। लेकिन राजेश चौधरी, तारिक खान कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, रिप्लाई कर दीजिए। राजेश जी, तारिक खान कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, मेरा जवाब दीजिएगा। आपको पता था कि बहुत लोग आ रहे हैं, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, क्यों आपने वीआईपी, जब 54 के बाद ये रिपोर्ट में कहा गया था कि वीआईपी बैन कर दीजिए, हम भी नहीं चाहते, आप ऑर्डर देते कि कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको अमित शाह साहब को बुलाकर, पूरी कैबिनेट को बुलाकर प्रचारित करना था, उनकी 10-50 गाड़ी आए साथ में, यह दिखाना था। भाई अखिलेश यादव क्यों गए? अखिलेश यादव वीआईपी बन करके पूरी वीआईपी व्यवस्थाएं, काफिला, सुरक्षा के सैकड़ों जवान लेकर के क्यों गए स्नान करने? क्यों अकेले अपनी पत्नी के साथ नहीं गए? अब डिम्पल भौजी अलग जाएंगी, अखिलेश यादव अलग जाएंगे, वो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट नजर नहीं आएगा, वो ट्रीटमेंट नजर नहीं आएगा आपको। आप डिम्पल यादव कैसे गई इतना वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर के, बताइए ना। अब नहीं देते तो कहेंगे कि देखो विरोधियों के साथ सरकार क्या व्यवहार कर रही है, उनको स्नान भी नहीं करने दिया जा रहा है। अब सुनिए भी, ये तो झूठ बोलने की मशीन है ना समाजवादी। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तारिक खान रुकिए, राजेश जी रुकिए, हाँ राजेश जी रुकिए, तारिक खान आप भी रुकिए। एक तो भाई ये नहीं सुनिए सर, एक तो इन्विटेशन की बात, आपको राम मंदिर से चुभता है इन्विटेशन, तो छोड़ दीजिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। कैबिनेट कुछ दिन पहले आकर चली गई थी, मौनी अमावस्या के दिन कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था, उसके पहले जरूर था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उससे लोगों को परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल परेशानी, और कई लोगों ने शिकायत भी की है इसको लेकर, उसको लेकर बाद में फैसले भी लिए गए। लेकिन तारिक खान, सुजाता पांडे आपसे कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए, फिर लोगों के बीच में मैं जाऊंगा।
नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, तो पहले मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि जो को पैनलिस्ट है वो भी ये डिसिप्लिन रखें। तो पहले तो तारिक खान जी, सबसे पहले जो आप ये कह रहे थे कि भाई आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था, तो आजम खान ने जब इस्तीफा दे दिया था तो हिंदू बिजनेस लाइन, हिंदुस्तान टाइम्स, रेड डेव, जितने सारे अखबार है उनमें पहली फ्रंट खबर यही छपी थी कि आजम खान ने जब इस्तीफा दिया तो कहा कि मेरी वजह से नहीं हुआ ये सब मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज की वजह से हुआ, मीडिया के हाइप की वजह से हुआ। तो जो ये आप ये तमगा पहनने की कोशिश कर रहे हैं कि नैतिकता का वो चोला वही उतर गया था। बाद में अखिलेश यादव ने उनका रेजिग्नेशन को रिजेक्ट भी कर दिया, तो कहा था इसकी जरूरत नहीं, जबकि 200 लोग लापता हो गए थे, उसमें 36 लोग मर भी गए थे। और वो क्या कुव्यवस्था थी उसकी बात नहीं करूंगी, क्योंकि लोगों को शव के लिए कफन भी नहीं मिला था। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, आपको तो ज्यादा पता होगा। दूसरी बात ये जो आती है राकेश जी की, आप जो कहते हैं साजिश की बात हो रही है, तो ये तो मुझे नहीं पता, वो तो एजेंसियां का काम है, वो जांच करके कौन साजिश कर रहा है। हालांकि कुछ चीजें हैं वो गांव में बहुत जिम्मेदारी से ये चीजें कहना चाहती हूँ। नहीं, सुजाता पांडे, हमें भी नहीं पता है, बीजेपी कह रही है, उस आधार पर हमने ये बात रखी है। नहीं, उसी लिए कह रही हूँ कि वो तो पता चली जाएगा, जब 1300 कैमरे लगे हुए हैं तो पता तो चल ही जाना है कि कौन आया था रात में, कौन झंडे ले, और 2 बजे रात को कौन किसके नारे लगा रहा था। लेकिन राकेश जी देखिए कि जब मौनी अमावस्या का जो स्नान था, मुहूर्त था, और जो कि पुलिस के द्वारा भी जो घोषणा की गई थी, उससे मुहूर्त शुरू होता था 5:25 पे, और ये बहुत जिम्मेदारी से मैंने देखा अभी। तो 1 बजे रात को कौन सी भगदड़ करने की नौबत आई कि कोई भी भीड़ 1 बजे रात को भगदड़ क्यों करेगी? ना उस समय बहुत गर्मी थी, ना बहुत ठंडी थी, ना मुहूर्त का समय था, तो भगदड़ क्या, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जहां से ये भगदड़ शुरू हुई। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप शुरू से क्रोनोलॉजी देखिए। जब से ये कुंभ हुआ है, पहले कहा गया कि ये वक्फ की जमीन है, इस पे तो कुंभ होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद कुव्यवस्था पे आरोप लगाते गए। फिर उसके बाद कहा गया कि भैया तो पापी जाते हैं, जो कुंभ में नहाता है वो पापी जाता है। उसके बाद फिर खुद नहा के आ गए, वीवीआईपी का पूरा जो सुविधा का आनंद ले लिया। और फिर जब ये भगदड़ हो गई तो उसके बाद एकदम गिद्ध वाली राजनीति शुरू हो गई कि कितना लाशों को गिनने के लिए बैठे हुए। सेम चीज मुझे कोरोना में याद आता है, जहां मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, कि सेम कोरोना में जहां पे लोग जो है वो शवगृह से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। नहीं, ठीक है सुजाता जी ठीक है। अब वरुण पुरोहित जी, जो सुजाता क्रोनोलॉजी गिनवा रही है, उसी आधार पर शायद बीजेपी कह रही है कि ये सनातन हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। ये तो शुरू से इस ताक में बैठे हुए थे। 30 सेकंड ये बोलिए, पूरा कर लीजिए। मैं इतना कह रही हूँ कि गीता प्रेस में भी जब आग लगी थी तब भी वहां के लोगों का यही कहना था कि आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। तो ये पूरे की सिलसिलेवार ढंग से जांच होनी चाहिए। दूसरा, जो संबल में लोग मरे थे, 2 गुटों के बीच में जो झड़प हुई थी, तो अखिलेश यादव ने 5-5 लाख रुपए की मुआवजे की बात की थी। वहां पर राहुल गांधी जाने को तैयार बैठे थे, परिजनों से मिलने गए थे उनके, जबकि वो सारे के सारे जो है वो राइट में शामिल थे, उनकी शिनाख्त पुलिस ने कर ली थी। लेकिन आज देख लीजिए, क्या कुंभ में मरे किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी हिंदू के लिए, किसी भी इंडी अलायंस के मेंबर ने किसी भी मुआवजे की घटना की है? कर्नाटका से भी लोग आए हैं, क्या कांग्रेस ने कोई भी घोषणा की है? ये दिखाता है कि ये लोग हट पे रो सकते हैं। ठीक है वरुण जी, इनकी बात का जवाब दीजिए। जो क्रोनोलॉजी की बात कर रही हैं, मैं उसमें एक चीज सिर्फ ऐड कर देता हूं सर। आप सवाल उठाइए, वॉकआउट भी करिए, ये लोकतंत्र में विपक्ष करता है, लेकिन जब एक जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप है तो ये आमतौर पर लगता है कि भाई उस जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी हो जाए, उसके क्या नतीजे आते हैं आ जाए, उसके बाद हम सवाल उठाए, या सवाल तो उठाते ही रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं करते तो शायद बीजेपी नहीं कहती कि आप सियासत करें, शायद सुजाता पांडे नहीं कह रही होती। पांडे जी, आप सही कह रहे हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में, प्रश्न उठाना विपक्ष का काम है, नहीं उठाए तो अपनी जिम्मेदारी से भागना कहा जाएगा। लेकिन अभी आप जो क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हो, जब आग लगने की बात इन्होंने अभी कहा, आग लगी टेंट में, गोरखपुर प्रेस की भी टेंट में लगी, उस समय सावचेत हो जाना चाहिए था। अगर साजिश थी तो आप सो रहे थे क्या? तो उस दिन ऐसा कांड हो चुका, अग्निकांड हो चुका, तो उसके बाद ही अलर्ट हो जाना चाहिए था। अभी चौधरी जी भी कह रहे हैं लाल झंडे थे, नारे लगा रहे थे, तो आप क्या देख रहे थे भाई? इतने कैमरे लग रहे हैं आपके। मैं पुलिस की तारीफ करूंगा, पुलिस, आपने वैभव कृष्ण का बताया, और जो एडीजी वगैरह सब पुलिस अधिकारी, वो तो 24 घंटे लगे हैं, पुलिस की मैं तारीफ करूंगा। लेकिन लापरवाही और चूक में अंतर होता है। मैं इसको लापरवाही नहीं कह रहा हूँ, चूक कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप अग्निकांड देख चुके टेंट में, आपको लाल झंडे दिख रहे हैं, तो आपने क्या किया अभी तक? न्यायिक आयोग तो बात की बात है, जब आपका प्रशासनिक चूक है, जब ऐसी घटना हुई है, अगर इस पे कोई प्रश्न उठाता है, उसको बुरा मानना ही नहीं चाहिए कि उसकी साजिश थी, उसकी साजिश थी, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम तो एक सबसे बड़ी बात है,
पैन इंडिया में अब किसी भी सरकार के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में 75-76 साल हो गए। आप देखो जोधपुर में मेहरानगढ़ की में इस पे ये हुई थी, ऐसी घटनाएं भगदड़ में। नहीं वरुण जी आप ठीक बात कह रहे हैं। वो आग लगने की घटना हुई, उसके बाद ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए था और शायद अलर्ट हुए भी, लेकिन ये उस मंशा पर सवाल उठा रही है बीजेपी या सुजाता पांडे जो कह रही हैं कि कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह देते हैं कि डुबकी लगा लेंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। क्या ये उस मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जमावड़ा जो हो गया इससे दिक्कत हो गई? मंशा तो अभी हाथरस में भी हुआ था ना, कांड हुआ था, जो स्टैम्पीड हुई थी, फिर क्या वो बाबा के टाइम पे क्या जांच हो गई क्या नहीं हो गई, किसी को पता है क्या? इसके बाद कोई आई क्या खबर है? ये मैं बात कर रहा हूँ राजनीति से हटके। पूरे देश में जहां जहां कहीं इतना क्राउड इकट्ठा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसको हमको देखना चाहिए कि हम 75-76 साल की आजादी के बाद भी राजनीति न करके एक भी जान नहीं जाए ऐसे अरेंजमेंट करें, इस पे चर्चा की जानी चाहिए। विपक्ष मान लीजिए 2013 में अखिलेश की सरकार थी तो अभी तारिक खान ने भी, इन्होंने भी कहा कि क्या बीजेपी कर रही थी क्या ऐसी साजिशें? ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी के लिए। ठीक है हमारी चूक हुई है, सब हम संयुक्त रूप से माने कि हमारी चूक हुई है, हमारे कुछ जो हमारे परिवार के जन है, पूरा देश हमारा वसुधैव कुटुंबकम हम फॉलो करते हैं, तो उनकी जाने गई है तो उस पर हमको दुख होना चाहिए। अब बोलिए राजेश चौधरी जी, ये तो कह रहे हैं वरुण पुरोहित जी कि आप अपनी चूक मानने को ही नहीं तैयार हैं, ये कह रहे हैं, फिर गलतियां सुधरेंगी कैसे? देखिए गलतियां होती हैं, इंसान से सुधारने की भी कोशिश की जा सकती है। जैसे आग लगी पहले दिन और भयंकर आग थी, तुरंत वहां पर जो अग्निशमन वाले कर्मचारी थे सब लोगों ने मिलकर के उस पर तुरंत कंट्रोल पा लिया, कम से कम नुकसान हुआ। वहां अच्छी व्यवस्था थी तभी न हुआ, नहीं तो और विकराल रूप वो आग ले सकती थी। अब ये घटना घटी, अब ये जांच का विषय है, उसका कारण क्या रहा है, कौन उसके पीछे है, कौन उसके पीछे नहीं है, कौन कुंभ को बदनाम करना चाहता था, कौन सनातन का विरोधी है, तो ये जांच का, जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी कार्रवाई करेंगे और उससे सबक लेकर गए आगे और व्यवस्थाओं में चेंज किया है हमने, नए नियम बनाए, नए नियमों में आज जाकर के लोग देख रहे हो रोज। अच्छा ठीक है मैं जरा लोगों की राय ले जा रहे हैं, कोई घटना इस तरह की नहीं हो सकती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से आए हैं, यहाँ पर भगदड़ हुआ उसके बारे में आप लोगों ने सुना, कुछ लोगों की जाने चली गई। बीजेपी कह रही है बाहर से आए हुड़दंग मचाने वाले, सपा कह रही है सरकार की गलती है। आपको क्या लग रहा है, आपकी राय क्या है? अभी तो समझ बताएगा, हम लोग क्या बता सकते हैं। बाकी आप बताइए। इंतजाम में तो कमी नहीं था यहाँ, बाकी सब कुछ इंतजाम तो बहुत ही सुंदर है। आप बताइए भाई जी, बाकी चीज पॉलिटिक्स कौन कर रहा है इस पर? इसमें तो पॉलिटिक्स करने के जरूरत नहीं, विपक्ष कर रहा है। आप कुछ कह भी नहीं रहे, फिर विपक्ष नहीं कर ही रहा है विपक्ष। पॉलिटिक्स सीधा पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है जी इसमें। कौन पॉलिटिक्स कर रहा है भाई? दोनों पॉलिटिक्स कर रहा है। दोनों पॉलिटिक्स कर रहा है। इधर बताइए, आपसे तो बात हो गई, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है भगदड़ पर? विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है। इधर बताइए भाई कौन कर रहा है? इधर आपसे बात हो गई है, भगदड़ में लोगों की जान गई, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, बीजेपी या सपा? अरे इनको बोलने दीजिए भाई, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है भाई? हम लोग ये तो जानता नहीं, हम लोग वक्त है असम से है। आप बताइए महाराज जी, आप बताइए कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? ये जो कर रही है मेरे को भी पता नहीं कि कौन कर रहा है। अरे आपको पता है, आप बताइए। ये विपक्ष लोग कर रहे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष? व्यवस्था एक नंबर की है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अब अकस्मात कोई चीज कहीं से बाढ़ आ जाए, गंगा जी बाढ़ थोड़े नहीं थी, अब ये लोग आ गए, लोग को पब्लिक जो लोग हैं वो क्या है, लोग आ गए उसके वजह से अचानक से आ गए। अब तारिक खान देखिए, लगातार यहाँ से महाकुंभ जब से शुरू हुआ, मैं यहाँ पर हूँ, 100 में से 99 से ज्यादा लोग, मैं 99 कह ही दे रहा हूँ, चलिए, जो लोग कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, ओवर क्राउड हुआ, भीड़ आई, उस समय क्या हुआ नहीं हुआ, परिस्थितियां ऐसी बन गई, लोग मानने को तैयार नहीं है जो आप बार बार कह रहे हैं। क्राउड मैनेज करना व्यवस्था ही तो बनाना हुआ, या और कोई डेफिनेशन है इसकी? अच्छा आप बता रहे हो क्राउड मैनेज करना यही तो व्यवस्था बनाना हुआ? 50 मीटिंग तो लोग नहीं मान रहे भाई। नहीं आप, मैं जो कह रहा हूँ अब आप सुनिए, थोड़ा समय दीजिए, एक बात सुनिए। तारिक खान आपकी बात से सहमत हूँ मैं, एक बात सुनिए। अरे तारिक, मैं सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन लोग नहीं मानने को तैयार हैं कि इसमें प्रशासन फेल हुआ, सरकार फेल हुई, नहीं मानने को लोग तैयार है भाई। छोटी सी बात मुझे मेरी सुन लीजिए, 1300 कैमरे अभी बताए गए, मैं कह रहा हूँ चलिए 1300 कैमरे हैं, तो 1300 बड़ी सी बात बोलिए। 600 के कैमरे का मुंह ऊपर है आसमान में और बाकी का मुंह जमीन में है, वीडियो फुटेज निकालिए उससे,
उसको सार्वजनिक कर दीजिए। आप जैसे महान पत्रकारों को दे दीजिए कि वो लोग आए थे, नारे लगा रहे थे। झूठा नैरेटिव, इससे गंदी बात और इससे ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। अभी मुआवजे की बात कोई कह रहा था, अरे साहब बता दीजिए कि आपके पास। राजेश चौधरी बताइए, ये जो कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है मैं आपका सवाल पूछ ही रहा हूँ, ये जो कैमरे लगे हुए हैं कब फुटेज आ रहा है, कब वीडियो सबूतों के जरिए बता रहे हैं कि ये साजिश हुई, एक नैरेटिव सेट किया गया? रुक जाइए तारिक खान, मैं आपका ही सवाल पूछा उस समय कब है, बताइए राजेश चौधरी। एक सवाल और है, पैसा न हो तो हम देते हैं, बता दे सरकार की मुआवजा देने का जब पैसा किसी नहीं। दुर्घटना के बाद किसी न्याय आयोग का गठन होता है तो फिर उस सीधे फुटेज नहीं जारी किए जा सकते। न्यायिक आयोग के सामने एक एक सबूत सरकार रख रही है, अधिकारी रख रहे हैं, कहाँ क्या चूक हुई है, किसने लापरवाही की है, किसकी गलती है, सारे फुटेज न्यायिक आयोग का काम है, उसे करने दिया जाए, उसको थोड़ा समय दिया जाए, सामने आ जाएगा। अब फुटेज भी आएंगे, आप चिंता मत करिए, क्या साजिश थी वो भी सामने आएगी, आप चिंता मत करिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ठीक है, चलिए तारिक भाई ये कह रहे हैं कि समय दिया जाए। न्यायिक आयोग जो बना है वो यहाँ पर मौजूद भी है, जांच भी कर रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, सामने आने दीजिए, तो आप भी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बाकी जो आपके सवाल है, सवाल उठाते रहिए, लोकतंत्र में तो विपक्ष का काम है, जोरदार तरीके से उठाते रहिए, लेकिन हाँ इंतजार रहेगा इस सच्चाई का कि ये सिर्फ नैरेटिव सेट किया जा रहा है या फिर यहाँ पर वाकई हुड़दंग हुई है। हुड़दंग हुई है तो उसके सबूत क्या है, उसके